कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं जिसको आप अभी सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेंगे। चलो आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके और इसे सॉल्व कीजिए। आप मेरा वेट मत कीजिए बनाने का, आप पहले खुद से आजमाइए। हमको पूरा उम्मीद है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना लीजिएगा। बना लिया आप लोगों ने? चलो देखा जाए आपने क्या बनाया। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन हमारा यहाँ है। इसका प्रोडक्ट तो आपने बहुत आसानी से बनाया होगा कि इट इज C4H10 या फिर आपने C2H5 बॉन्ड C2H5 लिखा होगा और प्लस साथ में 2NaCl। क्लियर है? इसके बाद इसमें आपने बनाया होगा, क्या बनाया होगा सर? आप एक बात ध्यान रखेंगे, हर जगह ट्रिक फॉलो अगर नहीं होता है तो आप वहाँ मैकेनिज्म पर चले जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर ट्रिक के थ्रू बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको मैकेनिज्म भी हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सर अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म तो छोड़िए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH2 CH2 नॉट CH3, CH2 बात ऐसा है सर कि जब एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा और एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो सर एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। ये 2 मोल लेने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सर एक ही कार्बन पर, एक ही चेन पर 2 क्लोरीन लगा हुआ है। अगर इसको 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उतना लेने का ज़रूरत नहीं है, चलेगा? तो सर एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा? तो इलेक्ट्रॉन वहीं अटैक करेगा जहाँ पर हेलोजन कार्बन से बॉन्डेड है। तो जब हेलोजन यहाँ से निकलेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आया, यहाँ से निकला तो फ्री रेडिकल यहाँ आया। अब सर इसको कैसे जोड़ें, कैसे बॉन्ड बनाएं? दिमाग लगाएं, कैसे बनाएं? सर यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं, कुछ भी करके आपको उन फ्री रेडिकल्स के बीच में बॉन्ड बना देना है। तो वेरी सिंपल, CH2 CH2 CH2, ये केस है आपके पास। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके बीच में आप बना दें बॉन्ड। साइक्लोप्रोपेन बन गया, साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी बन सकता है, ठीक है। और प्लस साथ में 2NaCl आप लिख लेना, समझ गए बात को। आपके पास एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। मतलब सर कुछ इस तरह का केस होगा कि एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। कोई बात नहीं, इनके बीच में बना दो बॉन्ड, प्लस 2NaCl, सिंपली। क्लियर है ना? क्या बन गया आपका? ये बोलो, ये आपका 1 2 3 4 5, ये पेंट 2 इन बन गया, पेंटीन एल्कीन बन गया, चलेगा। इस केस में अगर हम आए तो सर एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। क्लियर है ना? इन दोनों जगहों पर एक एक फ्री रेडिकल आएगा। जब इन दोनों जगहों पर एक एक फ्री रेडिकल आएगा तो हम क्या करेंगे सर? सिंपली हम इसके बीच में बना देंगे बॉन्ड, चलेगा। और प्लस साथ में 2NaCl। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक यहाँ आएगा, तो साथ में बनेगा बॉन्ड, प्लस 2NaCl। बच गया आपका ये वाला, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल आया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल आया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी क्लोरीन, बार बार इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। यहाँ से ये क्लोरीन निकला तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आया, यहाँ से ये क्लोरीन निकला तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आया, चलेगा। किसी भी दो फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। बोलो ये कौन सा प्रोडक्ट है? बाईसाइक्लो कंपाउंड है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं 11th में इसको, प्लस साथ में 4NaCl। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऊर्जा रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से बना लेना है। क्लियर है? आप इसे नोट कीजिए और हम लोग फिर इसी टाइप के कुछ और रिएक्शंस को देखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया? तो ऊर्जा रिएक्शन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऊर्जा रिएक्शन के बाद उसी पर बेस्ड कुछ और भी रिएक्शन है हमारे पास, हम लोग उसको करते हैं। जैसे आपने ऊर्जा रिएक्शन में हेलो एल्केन लिया, बट सपोज डैट कि अगर हम हेलो एल्केन के जगह हेलो एरीन ले लें और उसका रिएक्शन हम करा दें सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को नाम दिया गया है फिटिग रिएक्शन। थोड़ा सा चेंजिंग पर साइंटिस्ट लोग बदल जाता है, क्योंकि जिन्होंने जो अपना योगदान दिया उनके बेसिस पर उनका नेमिंग कर दिया गया। इसका नाम है फिटिग रिएक्शन। और फिटिग रिएक्शन में क्या होगा? तो सिंपली सर, दो सोडियम इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर, तब ये X बाहर निकलेगा। मतलब आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा
हम पूरा मैकेनिज्म नहीं करवा रहे हैं, आप ऊर्जा के बेसिस पर ही इसका मैकेनिज्म कर लीजिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और क्योंकि जब यहाँ से Cl निकलेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, मतलब यहीं आएगा, हम उसको टर्न कर रहे हैं तो आपस में बना देगा बॉन्ड, चलेगा। और प्लस साथ में बन जाएगा 2NaX। क्लियर है ना? इसको हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल। ये कहलाता है बाइफिनाइल। ये बाइफिनाइल कहलाता है, चलेगा। सेम पैटर्न है, बस क्या हुआ तो सर नाम बदल गया साइंटिस्ट का, हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन ले लिया, चलेगा, चलेगा सर। इसके बाद सपोज दैट कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और लाते हुए और एक हेलो एल्केन ले लेते हैं, और एक हेलो एरीन ले लेते हैं। एक ले लिए हेलो एल्केन और एक ले लिए हेलो एरीन, ठीक है। चलो यहाँ भी ज़रा हम Cl डाल दें क्योंकि हम CH3Cl लिए हैं। अब क्या होगा सर? तो अब सर फिर से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा उस कार्बन पर जहाँ ये क्लोरीन ऐड है, इस कार्बन पर फ्री रेडिकल आएगा। एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इसके कार्बन पर, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, उसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेगा। सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सर एक CH3 का इलेक्ट्रॉन और एक बेंजीन का इलेक्ट्रॉन सर आपस में बना लिया बॉन्ड, प्लस साथ में सर रिलीज हो गया 2NaCl। सर ये मिथाइल बेंजीन बन गया जिसको टॉल्विन कहा जाता है, टॉलिन, TOLUNE, टॉलिन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ऐसा क्यों सर? दो साइंटिस्ट का नाम एक साथ मिला दिए? अरे भाई रिएक्टेंट भी तो दोनों वाला आ रहा है। ऊर्ज ने हेलो एल्केन लिया, फिटिग ने हेलो एरीन लिया, दोनों मिला दिया गया, बन गया ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। क्लियर हुआ? सेम इसी तरह का एक और रिएक्शन होता है अगर हम, वो हेलो एरीन का रिएक्शन है, चलो इस बार यहाँ आयोडीन ले लें या कुछ और ले लें। हम आयोडोबेंजीन लेते हैं और इसका रिएक्शन करा देते हैं जिंक के साथ में। कैटलिस्ट सेम रहता है, ड्राई ईथर, ठीक है। और इस बार जिंक ले लिए। फ़र्क क्या है सर? फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क ये है कि यहाँ सोडियम लिए थे और यहाँ जिंक लिए हैं। यहाँ 2 सोडियम लिए थे सर, यहाँ 1 जिंक लिए। तो उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम, मतलब कारण क्या, यहाँ 1 इसलिए लिए क्योंकि 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए हमको चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम लेना पड़ा। बट 1 जिंक अकेले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका वैलेंसी +2 होता है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 शो करता है। तो ये Zn जो है वो Zn आपका अकेले ही Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। समझ गए बात को? तो इसलिए एक ही Zn लेना है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा इसके 2 मोल पर। फाइनली आपका प्रोडक्ट वही बनेगा जो फिटिंग में बना था। बाइफिनाइल और प्लस साथ में ZnI2। समझ गए? तो ये 4 रिएक्शन, अच्छा इसका नाम तो बता दें। इसको कहा जाता है उल्मान रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा है। ऊर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन और उल्मान रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो चारों का मैकेनिज्म भी बिल्कुल एक जैसा है और चारों रिएक्शन भी एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है।
साइंटिस्ट का नाम अलग अलग है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। एक इसी टाइप का रिएक्शन और लेते हैं, बट थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा सर? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा चेंजिंग ये आएगा, अगर हम RX का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दें, ठीक है, और कैटलिस्ट हम बिल्कुल सेम लें, ड्राई ईथर, तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर क्या फ़र्क पड़ने वाला, जैसे आप सोडियम की जगह जिंक लिए थे, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, सर कुछ उसी तरह मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है, इसका भी +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर ये 2 मोल ले लीजिए, RR बना दीजिए, 2 MgX2 बना दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब आप, क्योंकि ये 2 मोल नहीं, ये 1 मोल को ही रिएक्ट करवाते हैं हम लोग इसके साथ, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है ये बिल्कुल मिक्सर बन जाता है। ये बन जाता है RMgX, और इस RMgX को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR। और ध्यान में रखना ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा रिएजेंट है जो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के साथ में अपना रिएक्शन देता है। ये आपको यहाँ से इसका शुरुआत हो गया, अब आपको हर चैप्टर में ये कहीं ना कहीं मिल जाने वाला ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो आज हम लोग एक ही टाइप का 4-5 रिएक्शन किए। अगर हम हेलोएल्केन का रिएक्शन करा दें 2 मोल सोडियम के साथ में, तो ये जो हमारा रिएक्शन था वो ऊर्ज रिएक्शन था। अगर हम हेलोएरीन का रिएक्शन करा दें 2 मोल सोडियम के साथ में, तो ये जो हमारा रिएक्शन था ये फिटिक रिएक्शन था। सिमिलरली अगर हम एक हेलोएल्केन और एक हेलोएरीन ले लें, AR से एरोमेटिक रिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका रिएक्शन करा दें सोडियम के साथ में, सब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन था? ये ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हुआ, चलेगा। इसी तरह से अगर हम इसका हेलोएरीन का रिएक्शन करा दें जिंक के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमारा उल्मान रिएक्शन हुआ। और अगर हम हेलोएल्केन का रिएक्शन करा दें मैग्नीशियम के साथ में, तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया, चलेगा। तो इस तरह से हम लोग आज एक ही टाइप का बहुत सारा रिएक्शन किए हैं, और सारे के सारे रिएक्शंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए आप ख़ास ध्यान में रखेंगे, और बाकी के रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आपके पास हमसे संपर्क करने का सारा साधन उपलब्ध है, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।